कोई ऐसे भी राइटर्स हैं जो जिनकी भाषा की पकड़ तो सही है लेकिन ऑनेस्ट नहीं है। फरहान की हिंदी सही है, फरहान मेरे डायलॉग्स लिखता है, या माय डैड ऑफ कोर्स। ये मेरे माइंड में कब से चल रहा था एंड देन फाइनली आई जस्ट सेड आई शुड डू इट। 3 साल हमें लगे सब कुछ करने में, एडिट करने में, ये सारे आर्काइव्स ऑर्गेनाइज करने में। जब राइटर्स को उनका ड्यू नहीं मिलता था, उन्हें उनका नाम नहीं मिलता था, उस समय में सलीम जावेद साहब की जोड़ी ने वो काम कर दिखाया जो शायद आज भी वो राइटर्स ना कर पाएँ। उन्होंने अपनी फीस जो है सुपरस्टार से ज़्यादा ली थी, लेकिन वो दौर कैसा था, कैसी राइटिंग थी, उनका काम कैसा था, उस पर उन पर डॉक्यूमेंट्री लेके आ रहे हैं उनके अपने बच्चे, यानी जावेद साहब की बेटी जोया और फरहान अख्तर, और जबकि सलीम साहब के बेटे सलमान ने मिलकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है एंग्री यंग मैन। उसे लेकर आज हम बात करेंगे जोया और इसकी एडिटर नम्रता से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। या तो सबसे पहला सवाल जोया आपसे ही, आप तो इतनी फिल्म सारी चीज़ें कर रही थी, राइटिंग, तो ये ख्याल कब से था कि एक डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि ये इतने नामचीन राइटर हैं, इतना काम किया है, तो दोनों को साथ लाके एक डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़रूरी है। मेरा गुड लक है कि मैंने इन्हें टुगेदर देखा है और एक्सपीरियंस किया है, और मुझे वो जो बात इनमें है, जो स्पिरिट इनमें है, जो कन्विक्शन है, जो फाइट है, और जो अब तक है, मुझे वो शेयर करना था। मुझे लगा था कि ये वेस्ट होगा कि ये जनरेशन अगर ऐसे राइटर्स को एक्सपीरियंस ना करे और इनकी कहानी ना जाने, और जो गट्स लगता है अपने ड्रीम को फॉलो करने का और कैप्चर करने का, वो अगर शेयर ना करे तो इट वुड हैव बीन अ वेस्ट। तो ये मेरे माइंड में कब से चल रहा था एंड देन फाइनली आई जस्ट सेड आई शुड डू इट, यू नो। तो फिर मैंने अलवीरा से बात की, और फरहान और मैं तो ऑन बोर्ड थे। मैं सलीम अंकल से बात की, रीमा और मैं गए 7 o'clock इन द मॉर्निंग बैंड स्टैंड, क्योंकि वो वॉक करते थे, और हम सलीम अंकल से हमसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा क्या, उनसे हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है सलीम जावेद पर। तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग, ही सेड बनाओ। सो आई सेड ओके, तो मैं आपको फ़ोन करूँ? सो ही सेड हाँ फ़ोन करो। तो आई कॉल अलवीरा एंड अलवीरा रियली मेड इट हैपन। अलवीरा एक्चुअली सब मीटिंग्स उन्होंने सेट की, सब बराबर किया, और उनकी वजह से एक्चुअली हो गया। ग्रेट। तो नम्रता, क्या फीलिंग थी जब आपको जोया ने बोला आप इसे डायरेक्ट करो? क्या क्या चीज़ें दिमाग में उस समय आई थी? तो विश्वास ही नहीं हुआ पहले, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एंड जब उन्होंने पूछा तो मैं बहुत ही खुश हुई, और मैंने तो कार्टवील करी, सच बताऊँ तो। एंड क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री इतनी इंटरेस्टिंग थी, ये कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, मैंने उनकी फ़िल्में देखी हुई थी। मैं सलीम साहब से तब तक मिली नहीं थी, जावेद साहब से तो मुलाकात हुई थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि, और इनके किस्से इतने मैंने सुने हुए थे कि मतलब, सो आई वाज रियली रियली हैप्पी टू डू इट। कैसी मुलाकात थी पहली सलीम साहब से के साथ? बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें सब थे, उनके परिवार के काफ़ी लोग थे। फिर सलमान आए अपने डॉग के साथ तो आई वाज लाइक ओके, मतलब डर लगता है डॉग से? नहीं उनसे नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। ही हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, ही हैज़ बीन सो गुड। तो नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता है, मैं मजाक कर रही थी। तो ऐसा था, मतलब, बट उनके साथ फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई सलीम सर से। उनको भी मतलब बहुत मज़ा आया, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। तो उनकी ज़िंदगी में तो इतने किस्से हैं, 24 फिल्में दोनों ने साथ लिखी हैं, 22 सुपर हिट रही हैं। तो कैसे सोचा, मतलब कितना डॉक्यूमेंट्री, कितना शूट किया, कितना टफ था? आप तो एडिटर हैं, काटना आपके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं क्योंकि बन जाए प्रोजेक्ट। तो आप दोनों के लिए क्या था? रिसर्च में जोया ने तो ऑफकोर्स बहुत हेल्प की होगी, पर आप दोनों क्या क्या चीज़ें, मतलब अदर देन एक्टर्स, किन किन को अप्रोच आपके लिए बहुत ज़रूरी था? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये इनका है, इनकी बेबी है, एंड शी शुड आंसर दिस। तो रिसर्च बहुत किया हमने। हमारी रिसर्च प्रोड्यूसर थी दीप्ति, और पास्ट परफेक्ट बोल के एक एजेंसी है, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, और बहुत सारे आर्काइविस्ट्स को हमने कनेक्ट किया, जैसे औसेजा जी हैं, और
मतलब आप देखेंगे इसमें 500 से ज़्यादा एसेट्स हमने यूज़ किए हैं औरों के पुराने आर्काइव, तो वो सब हमने ऑर्गेनाइज़ किए। बहुत लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया उसके लिए, और ऑफ कोर्स हमने बहुत शूट किया था, काफ़ी ज़्यादा घंटों का मटेरियल था। और मेरी एडिटर गीता सिंह, उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से उसको समेटा है। एंड इट वाज अ जर्नी, आई वुड से। तभी इतना वक्त भी लगा क्योंकि एक तो इनकी लाइफ्स इतनी रिच थी, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं और कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं, तो वो सब कुछ करने में उतना टाइम लग गया। तो 3 साल हमें लगे सब कुछ करने में, एडिट करने में, ये सारे आर्काइव्स ऑर्गेनाइज करने में। तो जोया, आपके लिए जावेद साहब की कौन सी बात जो रिसर्च में निकली होगी चौंकाने वाली रही? क्योंकि पापा तो घर पे हैं, बाहर भी वही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, जानकारियाँ कुछ लोगों से मिलती हैं, तो आपके लिए कौन सा ऐसा चौंकाने वाली चीज़ रही? ऐसा कुछ चीज़ नहीं था जो मुझे नहीं पता था, लेकिन जो नम्रता ने किया है, नम्रता हैज़ गॉट देम टू अ वेरी वल्नरेबल प्लेस। कि अब मैं देख रही हूँ जब वो बोल रहे हैं जो मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ा it's like hearing it the first time. I was a little hit by their life story, hearing it from them like that. तो सरहदी लुटेरा आप लोगों ने कितनी बार देखी? वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है उनके करियर की, कल बोला भी था जावेद साहब ने। मैंने सिर्फ क्लिप्स देखी है, मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी है। बहुत फनी फिल्म है, मतलब मैंने देखी है एक बार। तो उसमें वो सब है, Sword fencing। हाँ, उसमें और भी एक्टर्स, तलवारबाजी और हाँ वो सब है। तो उसमें मतलब पायरेट स्टोरी है वो उस ज़माने की, बिल्कुल मज़ेदार है। तो उस दौर की राइटिंग को लेके कितना एक्सप्लोर किया? क्योंकि तब राइटर्स को जावेद साहब ने भी कहा वो घोस्ट राइटिंग करते थे, फिर एक सुधीर भाई होते थे जिन्होंने मदद की थी कि आप आइए। तो वो क्या चीज़ें थी जो राइटिंग में उस समय नहीं मिल रही थी, उन्हें कितना आपने डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लोर किया? काफ़ी कुछ किया। उनकी ओरिजिन स्टोरी है जो पहला एपिसोड है हमारा, कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इट इज़ अबाउट देम कमिंग टुगेदर। फिर उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज राइटर्स, एंड क्या उन्होंने लिखा क्या नहीं लिखा। उनकी ब्रेकआउट फिल्म जो जंजीर थी उसके बारे में है। दूसरा एपिसोड तो ज़्यादा राइटिंग के ऊपर है, मेरे पास माँ है, और कैसे उनकी राइटिंग किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुई और ऐसे सब। एंड उसमें आप बहुत कुछ देखेंगे राइटिंग के बारे में। और थर्ड एपिसोड और राइटर्स के बारे में है कि कितने आदमी थे, एंड उसमें लेगेसी उनकी जो है, उन्होंने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। फिर उनका मतलब व्हाई दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज, वो सब हमने थर्ड एपिसोड में एक्सप्लेन किया। तो 3 एपिसोड। ग्रेट। तो जोया, उनकी राइटिंग, कहते हैं ना राइटिंग पे भाषा की पकड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सलीम साहब, जावेद साहब की हिंदी और उर्दू पे पकड़ बहुत अच्छी थी। तो आज के राइटर में आपको क्या लगता है वो चीज़ें कहाँ लैक करती हैं, जो इतनी फिल्में बन रही हैं लेकिन हम फिर भी उनका 10% नहीं पहुँचते हैं सक्सेस रेट में राइटिंग में? 2 चीज़ें हैं। मैं उनमें से हूँ जिनमें इतना हिंदी और उर्दू की पकड़ नहीं है। मैं मेरे डायलॉग इंग्लिश में लिखती हूँ। आई एम वेरी एम्बैरेस्ड टू से इट, लेकिन ऐसा हो गया ना, मैं क्या करूँ। फरहान की हिंदी सही है, फरहान मेरे डायलॉग्स लिखता है, या माय डैड ऑफ कोर्स। लेकिन एक तो वो प्रॉब्लम है मेरे जैसे राइटर्स में। लेकिन कोई ऐसे भी राइटर्स हैं जो जिनकी भाषा की पकड़ तो सही है लेकिन ऑनेस्ट नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, जो आपका हार्ट है, जो आपकी इंटेंट है, जो आपका वर्ल्ड व्यू है, और जो आपकी ऑनेस्टी है, वो भी तो आनी चाहिए। और क्राफ्ट भी और कुछ है, इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज। तो बोथ थिंग्स टुगेदर इज़ रेयर। बिल्कुल। तो नम्रता, आपके लिए क्या लर्निंग थी इन दोनों की जर्नी से, जो आपको लगता है आज की जनरेशन बहुत सीखेगी, जो इन्होंने मतलब कह लीजिए अभी नए पैदा हुए 10-12 जो आगे जाके इसको देखेंगे? इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि जो भी यंगर लोगों ने देखा है वो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मेन ये थी कि गिव अप नहीं करते थे ये लोग। इन लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा लेकिन कभी भी गिव अप नहीं किया और लगे रहे। जावेद साहब बोलते हैं सीरीज़ में, आप देखेंगे कि मतलब दीवार दिखे तो सर मार के दीवार तोड़ दो, मतलब बट गिव अप नहीं करो। यू नो, एज अ राइटर एंड एज अ पर्सन यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सलीम साहब भी यही बोलते हैं कि मतलब अपने ऊपर कन्विक्शन होनी चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए सबसे पहले, बाकी लोग तो बाद में देखेंगे।
बिल्कुल। तो कल जब बात कर रहे थे तो जावेद साहब की राइटिंग का इम्पैक्ट ज़रूर बात होती है, आपकी तो मदर भी राइटर हैं, तो दो लोगों का मिक्सचर जब आता है तो आप जब लिखती हैं तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आपने उनसे सीखी जो आपकी राइटिंग में बहुत हेल्प करती? मेरे उनसे जो सीखी हैं, मतलब कोई ट्यूटोरियल तो नहीं दिया है, लेकिन फीडबैक देते हैं तो उसमें से ही सीख आ जाती है। और उनके काम से जो है, जैसे कि मेरे सलीम अकबर और मेरे डैड की फिल्म से देखा है कि ऑन सॉन्ग जो मैं और रीमा ऑन सॉन्ग कैरेक्टर्स लिखते हैं मेरे फिल्मों के लिए, कि हर कैरेक्टर में कोई शेर होना चाहिए, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो मेमोरेबल है, कोई ऐसा सीन होना चाहिए, कुछ होना टेक्सचर होना चाहिए हर कैरेक्टर में, कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। एक तो वो है, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीपनेस नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है कि उनके विमेन कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वो मेरी मम्मी के राइटिंग में भी है कि उनके विमेन कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी एजेंसी है, उनकी ओपिनियंस हैं, उनका वर्ल्ड व्यू है। तो अगर फिल्म भी अगर मेल कैरेक्टर के बारे में हो, द सपोर्टिंग वुमन कैरेक्टर हैज़ टू बी कंप्लीट, उनकी स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। पर जो आपको मौका मिले तो कौन सी फिल्म ऐसी है जो रीमेक करना चाहेंगी? मतलब मेरे लिए तो वो परफेक्ट फिल्म है, तो रीमेक करके आई डोंट नो इफ आई कैन मेक इट बेटर। लाइक डॉन जैसे फरहान ने बनाई एक नए उसमें। मुझे दो फिल्में ऐसे हैं, एक तो है दोनों मिस्टर सिप्पी की हैं, एक है शक्ति जो आई लव दैट मूवी, लेकिन आई डोंट नो इफ आई कैन मेक एनीथिंग बेटर देन दैट, एंड वन इज जस्ट फन एंड शान। या It is just fun. I love those two, and I don't think Sholay should be touched. So, बिल्कुल yeah. वो तो नहीं टच होनी चाहिए। हाँ। कई बार वो फिल्में ऐसी बन चुकी होती हैं, जिसने बनाई भी वो फिल्म जो हशरुआ, दैट वाज वेरी बैड। तो नम्रता, इसमें एक सीन है ट्रेलर में जिसमें डॉक्यूमेंट्री में जावेद साहब कहते हैं अरे ये भी रिकॉर्ड कर लिया, क्या क्या था वो जो रिकॉर्ड कर लिया? वो तो आपको देखना पड़ेगा। फिर भी कुछ बताएं। मैं तो रिकॉर्ड करती रहती थी उनकी बातें, उनको बिना बताए, दोनों को। तो ये फिर पर वो भी समझ गए, वो भी काफ़ी स्मार्ट हैं दोनों, तो उनको समझ में आ गया कि अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। पर ये शुरू में मैं काफ़ी किया मैंने। तो अमित जी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एंग्री यंग मैन का खिताब उनको इन्हीं की फिल्मों की वजह से मिला था। तो कैसी मुलाकात थी अमित जी की जब डॉक्यूमेंट्री के लिए आप लोग बैठे? उनके पास तो बहुत किस्से रहे होंगे। हाँ, एक्चुअली हमने उनके साथ पैंडेमिक में शूट किया तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा है उनका इंटरव्यू, आप देखेंगे उसमें, क्योंकि हमारी जो शूटिंग स्टार्ट हुई वो पूरी पैंडेमिक में हुई थी, तो कई जगह पे ऐसा मतलब हम लोग मिल नहीं पाए या फिर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना था, आपको याद होगा क्या वो ज़माना था। बिल्कुल। सो एंग्री यंग मैन एक तो वो कैरेक्टर था और वो पर्सोना था, लेकिन जो गुड लक आई थिंक देयर वाज एन एक्टर लाइक मिस्टर बच्चन, कि वो कॉम्बिनेशन, वो कैरेक्टर और राइटिंग का कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्टर ऑफ दैट कैलिबर, दैट इज व्हाट एक्सप्लोडेड। मतलब एक के बगैर दूसरा नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मतलब बिल्कुल ही विजय को, he owned it. Yes. Yeah. वो विजय मतलब आप सोच ही नहीं सकते किसी और। वो तो उनका लकी नाम भी था, कितनी फिल्मों में उनका नाम भी रहा है वो। बिल्कुल। लेकिन आपकी जब आप लोग बैठते हैं, जो कुछ किस्से शायद डॉक्यूमेंट्री में नहीं डाले होंगे, तो कौन सा ऐसा किस्सा था जो आप दोनों के लिए पेनफुल था, यार ये नहीं जा रहा है, इसमें हमें काटना पड़ रहा है? एक्चुअली इन्होंने तो इतना ऐसे बोला नहीं कि रखिए नहीं रखिए, बट I love the शादी वाला Mr. Rishi Kapoor's line also, हाँ, which I mean he's not, it's a quote, he was not around to be interviewed sadly, but the quote, उन्होंने बोला कि डॉन फिल्म देखी ऋषि जी ने, और उन्होंने बोला कि ये पिक्चर है, ये तो ट्रेलर लगती है। और एक किस्सा मुझे एक और बहुत जो अच्छा लगता है, जो नई है फिल्म सीरीज़ में, वो ये है कि सलीम सर पेरिन ईरानी, जो हनी ईरानी की मदर हैं, उनके पास गए थे उन्हें कन्विंस करने के लिए कि जावेद साहब और हनी ईरानी की शादी नहीं होनी चाहिए। और वो सीन एज इट इज़ शोले में है, जब जय मौशी से मिलने जाता है कि बसंती का हाथ मांगने, तो वो भी बहुत मुझे फ़नी किस्सा लगता है, पर वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ में। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि एंग्री यंग मैन की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री में आज की डेट में जोया और नम्रता, आप दोनों को इंडस्ट्री का एंग्री यंग मैन कौन लगता है आज की डेट में?
एंग्री यंग मैन, जो अमित जी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एंग्री यंग मैन वाली उसमें मतलब ऐसी फिल्में हैं जैसे यश, आई थिंक ही डज इट सो वेल और बहुत जी। लोगों को पसंद है। फिर रणवीर है, रणवीर ने गली बॉय में जो किया, मतलब अपने किस्म का एंगर है, मतलब सेम नहीं है, वो तो वक्त के साथ भी बदलता है। रणवीर, I guess. रणवीर ऑल्सो आई थिंक, या एनिमल में आप देखेंगे लोगों ने उनको कितना पसंद किया, उसको बोलेंगे आप एंग्री, है ना। बिल्कुल। और जोया आप? Same names. Yeah. लेकिन Same आपकी names. जी ले जरा का बड़ा इंतजार है, कब तक जीने का ये इंतजार रहेगा? आप पूछिए, डेट्स लाइए। मतलब स्टार कास्ट चेंज नहीं करनी है, उसी पे रखना है, इसलिए टाइम लग रहा है, कहना चाहिए। नहीं, अभी फरहान एक दूसरी फिल्म बना रहा है, तो उसके बाद होपफुली अगर डेट्स वर्कआउट करें, नहीं तो देखते हैं क्या होगा। चलिए, ऑल दी बेस्ट। Thank इसे you. डॉक्यूमेंट्री का बहुत इंतजार थैंक है। यू सो प्लीज मच। देखिए, Please आई देखिए। होप आपको अच्छी लगे। बिल्कुल, बहुत Yeah. सारे लोग इंतजार करें, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग 20 अगस्त का इंतजार करें कि डॉक्यूमेंट्री और हम देखें। थैंक यू थैंक यू Thank सो you. मच, Thank you. थैंक यू।